बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चतुर्थ स्कंध अष्टादशो अध्याय की कथा सुनाएंगे। कथा में है पृथ्वी दोहन। अब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होंठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगहों से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम के लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताते हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियमादि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों के ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे मेरे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वचारियों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालन वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दूहने वालों की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का वर्षाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे और मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने ना पावे। यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयं मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। अब पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बना कर इंद्रिय, वाणी, मन और स्रोत रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूह दुहा। वाणी, मन और स्रोत। अब देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर यानी मनोबल,
योज इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। अब दैत्य और दानव ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वस्त्र बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आशव यानी ताड़ी आदि रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। अब श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नामक के प्रीतीश्वर को वस्त्र बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य पितरों को अर्पित किया जाने वाला अन्न रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। किम पुरुषादि अन्य मायावियों ने मैं दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप में दुहा। इसी प्रकार यक्ष राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिराशव रूप दूध दुहा। अब देखिए गौ माता से क्या क्या निकाले गए हैं। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वश्य बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांसभक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा तथा गरुण जी को वश बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फलादि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। वृक्षों ने वट को वस्त्र बनाकर वत्स अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो तभी सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथु जी के अधीन थी, अतः उसने सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दूह लिया। अब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्य भेदियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्य रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वत को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथायोग निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहिरों की बस्ती, पशुओं को रहने के स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। अब महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुर ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखड़ के जहां तहां बस जाते थे। कथा कैसी लगी दोस्तों? इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब वो हमारा कथा होगा महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्स्कन्धे पृथ्वीविजये दशाष्टोऽध्यायः समाप्तः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर कमेंट में बताना। एक कथा आज हम फिर और आपको सुनाएंगे अगले भाग में।